हेलो एवरीवन। आज हम समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है समबाहु त्रिभुज, आइए जानते हैं। ये एक समबाहु त्रिभुज है। इसकी खास पहचान क्या होती है? नाम ही है इसका समबाहु, जिसमें सारी भुजाएं बराबर हों। ये भुजा और ये भुजा, ये तीनों भुजाएं जो हैं आपस में बराबर होंगी, तो ये समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है। और इसका जो प्रत्येक कोण होता है वो होता है 60-60 डिग्री का। 60 अंश ये भी होगा, 60 ये भी होगा और ये भी 60 अंश होता है। ठीक है। तो क्योंकि इसकी भुजाएं सारी बराबर, तो कोण भी इसके सारे बराबर होते हैं, तो वो समबाहु त्रिभुज होगा। तीनों का अगर योग देखें तो 6 6 12 6 3 18, मतलब 180 अंश जो है तीनों का आंतरिक कोणों का योग होगा इसका। इसे जो है समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आइए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है √3/4 और गुणे में भुजा स्क्वायर, यानी कि जो भुजा दी हुई होगी उसका हम स्क्वायर करेंगे। और ये इसका सीधे से सिंपल सा फार्मूला है। क्षेत्रफल √3/4 वर्गमूल 3/4 और गुणे में भुजा स्क्वायर होगा। कहीं कहीं भुजा ना देकर के ए भी दिया हो सकता है, तो भुजा को ए से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें देखिए भुजा दे दी है, कितनी दे दी है भुजा? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर यानी कि जितनी भी भुजाएं होंगी इसकी सब 4-4 सेंटीमीटर की होंगी, क्योंकि समबाहु है। अब हमको निकालना है क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हम लगाएंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल अभी हमने इसका फॉर्मूला लिखा हुआ था, ये होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर, या तो ब्रैकेट में भी कर सकते हैं। तो हमने √3/4 ऐसे रहने दिया, गुणे भुजा स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। 4 का हमने यहाँ स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ कैलकुलेशन करेंगे इसकी। 3/4 गुणे, ये बराबर यहाँ लगा देते हैं बीचों बीच में। 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 4 चौक 16। ठीक है। आप देखें तो ये इससे ये कट सकता है, 4 चौक 16। ठीक है। तो 4√3 सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल है ना ये, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे या वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे हम जो है √3 का मान भी रख सकते हैं और मल्टीप्लाई करके जो है वैल्यू जो भी आ सकती है वो पॉइंट में आ जाएगी। तो जैसा आंसर दिएगा वैसा हम करेंगे। वैसे इसका यही आंसर राइट है। अगला सवाल देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सेम वैसे ही करेंगे हम इसमें भी। सबसे पहले जो भुजा दी है वो 6 सेंटीमीटर है और निकालना है हमको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज में कभी कभी त्रिभुज बना भी सकते हैं छोटा सा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सेम वही फार्मूला फिर से लगेगा, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है। तो अब हमने क्या किया, √3/4 ऐसे रहेगा, इंटू भुजा कितना है यहाँ पे 6 है इस बार, तो 6 का स्क्वायर यानी कि √3/4 गुणे 6 का स्क्वायर कितना होगा? 6 × 36। 36 हमने यहाँ लिख दिया। ये देखते हैं इससे ही कट सकता है, 4 के पहाड़े में आता है, 4 9 36, तो 9√3 और क्षेत्रफल निकालना है इसलिए ये वर्ग सेंटीमीटर में होगा। ठीक है। यहाँ इसकी वैल्यू भी रख सकते हैं, √3 की वैल्यू रख देंगे, मान जो भी इसका होता है, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे ये पॉइंट में आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें लिखा हुआ है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्षेत्रफल ही दे दिया है और हमको निकालना है क्या? समबाहु त्रिभुज की भुजा। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें एक छोटा सा त्रिभुज बना है, इसका मतलब ये नहीं कि हम डायग्राम बना के पूरा सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है।
ये कभी कभी जो त्रिभुज करके लिखा था उसको बना देते हैं छोटा सा, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बात वही है। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज लिखें या समबाहु का त्रिभुज छोटा सा बना दें तो एक ही बात है, हमको निकालना है यहाँ पे भुजा। ठीक, तो भुजा निकालने के लिए हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? भुजा का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया है उसका फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे हम। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने शॉर्टकट में लिख दिया, ये होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर होता है, तो हमने यहाँ पे √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर हमने ऐसे रहने दिया। यहाँ पे क्षेत्रफल दे दिया है 4√3। ठीक है, यहाँ पे देखें तो ये 3 से 3 हम इसको कटा हुआ मतलब काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ बराबर लगा है, ये चाहे नीचे जाएगा तब कटेगा या इधर आएगा तब कट सकता है। और 1 लिख के यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ तो देखिए 1 कुछ है ही नहीं, तो यहाँ इसका मतलब 1 है। ठीक है, तो 1 कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि भुजा स्क्वायर बराबर हो गया 4 चौक 16। तो खाली भुजा कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्क्वायर लगा है, तो जब इसका हम वो निकालेंगे तो ये हो जाएगा √16। तो भुजा हमारी आ जाएगी यहाँ पर 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसी से 16 का वर्गमूल 4 होता है, इसलिए 4 सेंटीमीटर हमारा यही आंसर इसका हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा।